अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या थे जी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स? फिज़िक्स के देखें जो मेजरमेंट है, पैमाइश, ये शुरू से ही पहले अदवार से ही चलती आई है कि आपने किस तरह चीज़ों की पैमाइश करनी है। आपने चीनी लेनी, दूध में डालनी, कितना दूध चाहिए, कितनी चीनी चाहिए, जो कितना है दूध, कितना चीनी, कितनी, ये आपके पास मेजरमेंट हो, कितनी उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, क्या चाहिए आपको, कितना, ये सारा इसके अंदर आ जाएगा जी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कितना से मुराद चीनी आपको लेट किया जी 200 ग्राम चाहिए। अब 200 ग्राम जब 200 ग्राम आपने कह दिया तो ये आपके पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आएगा। पढ़ते हैं ये क्या, 2 आपने 100 ग्राम कहा और इस तरह दूध जो है 1 लीटर कह दिया, 2 लीटर, 3 लीटर, ये जो है इसी के अंदर आएगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट 1960 के अंदर पेरिस के अंदर एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई जिसको वेट एंड मेजर्स के नाम से मुनक्किद हुई। 11वीं कॉन्फ्रेंस थी, उसे कहा गया जी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम तो जो उन्होंने यूनिट्स उस वक्त डिस्क्राइब किए, बताए हमें, वो कहलाएंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। 1960 के अंदर पेरिस में 11वीं कॉन्फ्रेंस वेट एंड मेजर्स के नाम से हेल्ड हुई, जिसको हम कह देते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, या सादा अल्फाज में SI हम बोलते हैं। SI सिस्टम इंटरनेशनल वालों ने मुनक्किद की 1960 में। तो उसके लिए हम कहते हैं जी इंटरनेशनल सिस्टम, या सादा अल्फाज में SI, ये एब्रीवेशन है। तो जो उन्होंने यूनिट्स दिए उसे हम बोलते हैं जी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम का तो मैंने बता दिया, वो कॉन्फ्रेंस वाले जितने भी थे, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने यूनिट डिस्क्राइब किए थे, वो कहलाती है जी इंटरनेशनल सिस्टम, जो उन्होंने उस वक्त दिया। अब आगे यूनिट का भी वर्ड यूज़ हो रहा है। यूनिट से क्या मुराद, ये मैंने डेफिनेशन यूनिट की लिखी है। यूनिट क्या है? वंस अ स्टैंडर्ड इज सेट, कहता जब एक मरतबा आप एक स्टैंडर्ड सेट कर लें। क्या मतलब, शुरू में आपने कह दिया जी कि 1000 ग्राम यानी 1000 ग्राम जो होगा, 1000 ग्राम ये इक्वल होगा 1 किलोग्राम के। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। आपने शुरू में ये कह दिया, फिर ये स्टैंडर्ड बन गया। यही स्टैंडर्ड बना। हम जब बाहर कबाड़ वाले को भी कबाड़ देते हैं तो इसी हिसाब से वो हमें देता है जी। 1000 ग्राम में उसके पास भी 1 किलो का उसके पास होता है जी वेट, छोटा सा 1 किलो का, 2 किलो का भी होता है, इस तरह 5 किलो का भी होता है। वो 1 किलो वाला रखता है, स्टैंडर्ड 1 किलो वाला ही है। उसमें 1000 ग्राम होंगे, 1000 ग्राम किसके इक्वल होगा? 1 किलोग्राम के। ये स्टैंडर्ड बन गया। अब जब ये स्टैंडर्ड बन गया, अब जितनी भी अननोन क्वांटिटीज़ होंगी वो हम इसके लिहाज से डिस्क्राइब करेंगे। इसको स्टैंडर्ड मानते हुए 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम मानते हुए हम जो जितनी भी बाकी क्वांटिटीज़ होंगी उनको हम एक्सप्रेस कर लेंगे इनमें, यानी हम उनका मैथ फाइंड कर लेंगे। मेरे पास ये बोर्ड मार्कर है, मैं इसका मैथ फाइंड करना चाहता हूँ। मैंने रखा, देखा इसका कितना मैथ है। 1000 ग्राम 1 किलोग्राम के इक्वल होगा, तो स्टैंडर्ड मानते हुए बता देगा जी इसका 50 ग्राम है मैथ। उसने बता दिया मुझे। जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस था, जो अमूमन अब ग्रोसरी स्टोर में भी यूज़ होता है, जिसके ऊपर डिजिट लिख के आते हैं, उसके ऊपर रखा, लिख के आ गया जी 50 ग्राम। मुझे इल्म हो गया 50 ग्राम स्टैंडर्ड ये बना। 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। तो यूनिट की डेफिनेशन देखते हैं। वंस अ स्टैंडर्ड इज सेट, जब एक मरतबा एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया जाए फॉर अ क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी के लिए, वो मैथ हो सकती क्वांटिटी, मैथ जो है ये भी तो एक बेस क्वांटिटी है, क्वांटिटी में बेस भी हो सकती, डिराइव्ड भी। देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी। कह रहा एक मरतबा आप क्या करेंगे? स्टैंडर्ड सेट करेंगे, फिर उसके रिलेटेड जितनी भी क्वांटिटीज़ होंगी हम उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी में। दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट। जो स्टैंडर्ड शुरू में आपने सेट किया था वो यूनिट कहलाता है। अब किलोग्राम जो होगा ये यूनिट है जो कि आपने यूज़ किया है मैथ्स के लिए। जिस तरह आपने कबाड़ वाले को अब चीज़ें देनी हैं
उसने क्या किया, 1 किलो का जो था वेट उसके पास उसने वो रखा, आपका कबाड़ भी तराजू के एक पलड़े में रख दिया, तराजू के दूसरे पलड़े में उसने क्या किया, वेट रखने शुरू कर दिए जो उसके पास है, 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम यूँ रखा। स्टैंडर्ड तो यही था कि 1 किलोग्राम इक्वल होगा 1000 ग्राम के, इसी तरह 2 किलोग्राम किसके इक्वल हो जाएगा, 2 किलोग्राम इधर 2000 ग्राम 2000 ग्राम के। 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम होंगे, ऐसे ही है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम, 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम। इस तरह जब ये वैल्यू बढ़ती जा रही, इधर भी इंक्रीज होती जा रही है। तो एक मरतबा स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं, बाकी जो अननोन क्वांटिटीज़ होंगी उनको हम एक्सप्रेस कर लेते हैं इन स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ में। पहले स्टैंडर्ड ये सेट हुआ कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। बाद में आपने जब कबाड़ बेचा, मुख्तलिफ चीज़ें थी वो पलड़े में रखता गया, उसने पहले ये वाला वेट रखा 1 किलो का, आपके वाला पलड़ा भारी रहा जिसमें सामान था, फिर उसने 2 किलो वाला रख दिया, फिर 1 किलो वाला रख दिया, यूँ 3 किलो हो गए या 4 किलो। जब इक्वलाइज हो गया, बैलेंस हो गया, उसने बता दिया कि देखें इधर मैंने इतने वेट्स रखे हैं, इधर 4 किलो के रखे हैं वेट्स, तो आपका जो कबाड़ है 4 किलोग्राम है। पहले स्टैंडर्ड सेट हो गया, जो कि कॉन्फ्रेंस में बात हो चुकी थी, जो 1960 में हेल्ड हुई थी पेरिस के अंदर, वहाँ पे बात हो चुकी थी कि आपके पास जो मैस होगा 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होगा। अब जो है अननोन क्वांटिटी जितनी मर्जी आप एक्सप्रेस कर लें, बता दिया उन्होंने कि 1 घंटे में 60 सेकंड होंगे, 1 घंटे में 3600 सेकंड होंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड। 1 घंटे में जो होता है 3600 सेकंड होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये भी बात बयान हो चुकी कि 1 घंटे में जो है 60 मिनट होंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होंगे, ये बात हो चुकी। तो यहाँ से इल्म हो गया हमें कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होंगे, 1 घंटे में 60 मिनट होंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होंगे। ये भी हमें पता चल गया जब उन्होंने बता दिया हमें कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो अब सारी दुनिया में यही सिस्टम चल रहा है कि कितने बज के कितने मिनट हुए वही चलता है टाइम हमारे पास, 12 घंटे का यूँ, 12 के बाद 1 बज जाता, 2 3 4 यूँ, फिर पूरी दुनिया में AM PM सिस्टम चल रहा है। तो ये भी वहीं पे बताया गया। अवांस स्टैंडर्ड इज सेट, जब एक मरतबा स्टैंडर्ड सेट हो गया फॉर अ क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी के लिए, वो मैथ्स था, मैथ्स के लिए 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, देन इट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़। फिर हमने जो अननोन थी उनको हम एक्सप्रेस किया, उन क्वांटिटीज़ को इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी में जब कर लिया तो वही यूनिट कहलाती है। ये 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, ये यूनिट है, ये स्टैंडर्ड है। तो आगे यूनिट्स की मिसालें हैं, टाइप्स हैं, मिसालें तो नहीं कहेंगे, टाइप्स ही कहेंगे यूनिट्स की। वो कौन कौन सी, बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। बेस यूनिट्स कौन से होंगे, डिराइव्ड यूनिट्स कौन से होंगे। तो याद रखें बेस क्वांटिटी जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, वो बेस क्वांटिटी के लिए जो यूनिट्स होंगे बेस यूनिट्स होंगे, और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए यूनिट्स होंगे वो डिराइव्ड यूनिट्स कहलाएंगे। तो बेस यूनिट्स कौन से, जो बेस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करेंगे। बेस क्वांटिटी के लिए बेस क्वांटिटी कितनी थी, 7 हम पढ़ चुके कि बेस क्वांटिटी तो 7 थी, यानी उन 7 बेस क्वांटिटी के लिए जो यूनिट यूज़ होंगे हमारे पास वो बेस यूनिट्स कहलाएंगे, और बाकी जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनके लिए जो यूनिट्स यूज़ होंगे वो डिराइव्ड यूनिट्स कहलाएंगे। अब बेस क्वांटिटी कौन कौन सी 7 थी जी, मैस, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये 7 बेस क्वांटिटीज़ थी। तो इन 7 के लिए कोई ना कोई यूनिट्स भी होंगे, जो इन 7 के लिए यूनिट्स होंगे वो बेस यूनिट्स कहलाएंगे। बाकी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं जो डिराइव्ड थी, फोर्स, एक्सेलरेशन, एरिया, वॉल्यूम, प्रेशर, ये तमाम की तमाम डिराइव्ड क्वांटिटीज़, और भी बहुत हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए इनके लिए जो यूनिट्स यूज़ होंगे वो डिराइव्ड यूनिट्स कहलाते हैं। बात करते हैं जी अब बेस यूनिट पहले हुआ। तो बेस यूनिट जो है, मैंने कहा बेस क्वांटिटी के लिए, तो बेस क्वांटिटी एक तो हमने पढ़ी टाइम, तो टाइम के लिए जो यूनिट होगा वो होगा सेकंड। बेस यूनिट्स की अगर डेफिनेशन पूछी जाए, डिफाइन बेस यूनिट्स, तो आप कहेंगे द यूनिट्स दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द बेस क्वांटिटी आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। वो यूनिट्स जो कि इस्तेमाल हों बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए वो आपके पास कहलाएंगे बेस यूनिट्स।
और वो यूनिट्स द यूनिट्स विच आर यूज टू डिस्क्राइब द डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स, उनको हम डिराइव्ड यूनिट्स का नाम दे देंगे। अब बेस यूनिट्स में टाइम एक बेस क्वांटिटी है, उसके लिए सेकंड आ गया जी। फिर टाइम आगे होती है जी लेंथ, लेंथ भी एक बेस क्वांटिटी है। टाइम लेंथ, लेंथ बेस क्वांटिटी है तो इसके लिए जो यूनिट होगा वो मीटर हो जाएगा। मीटर एक बेस क्वांटिटी, दूसरी तीसरी मैस, मैस के लिए यूनिट किलोग्राम हो गया। आगे तीन हो गई। टेम्परेचर, टेम्परेचर एक बेस क्वांटिटी तो इसके लिए जो यूनिट होगा वो केल्विन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट बेस क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट तो इसके लिए जो यूनिट होगा एम्पेयर, ये बेस यूनिट हो जाएगा एम्पेयर। 5 बेस क्वांटिटीज मैंने लिख दी, 1 2 3 4 5। आगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी एक बेस क्वांटिटी है तो इसके लिए जो यूनिट होगा वो बेस यूनिट हो जाएगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए वो होता है मोल, मोल। अब लास्ट रह गई जी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये बेस क्वांटिटी है तो इसके लिए जो यूनिट यूज़ होगा वो आपके पास कहलाएगा जी बेस यूनिट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए आपके पास जिस तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल था, इसके लिए टाइम के लिए सेकंड, लेंथ के लिए मीटर, मैस के लिए किलोग्राम, टेम्परेचर के लिए केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पेयर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए होता है जी कैंडेला, कैंडेला, कैंडेला होता है। ये जो यूनिट्स होंगे ये बेस क्वांटिटीज़ के लिए डिस्क्राइब होते हैं तो बेस क्वांटिटी को लिए इस्तेमाल होंगे। जब बेस क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल होंगे तो इन यूनिट्स को हम बेस यूनिट्स का नाम दे देंगे। वो यूनिट्स जो कि यूज़ हों टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए वो हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स कहलाएंगे। जिस तरह हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है एरिया, एरिया एक डिराइव्ड क्वांटिटी है तो इसके लिए जो यूनिट होगा वो हो जाएगा जी मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम, वॉल्यूम आपके पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है तो इसके लिए यूनिट हो जाएगा क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम के लिए, एरिया के लिए ये था, वॉल्यूम के लिए ये था क्यूबिक मीटर। इसी तरह बाकी भी जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं वेलोसिटी, स्पीड, स्पीड, स्पीड के लिए जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड, इसे बोलते हैं मीटर पर सेकंड। तो ये मीटर पर सेकंड जो है ये वाला यूनिट ये स्पीड के लिए, स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है तो ये यूनिट जो है डिराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहा तो ये डिराइव्ड यूनिट्स होगा। डिराइव्ड यूनिट मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, पर सेकंड। इसी तरह एक होती है एक्सेलरेशन, ये भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है तो इसके लिए जो यूनिट यूज़ होगा एक्सेलरेशन के लिए वो डिराइव्ड यूनिट होगा। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपने यूनिट्स याद कर लेने हैं, आगे डिटेल से पढ़ेंगे 9th में और नेक्स्ट चैप्टर्स में कि ये यूनिट्स होते किस तरह हैं। अभी आपने जस्ट याद करने हैं कि कौन सी बेस क्वांटिटी का कौन सा यूनिट है और कौन सी डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए कौन सा यूनिट है। बस आपने यूनिट अभी समझने थे, याद करने थे, बाकी डिटेल से बात होगी नेक्स्ट चैप्टर पे। जब जब क्वांटिटीज़ आती जाएंगी उनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे फिर उनके यूनिट्स पे भी बात करेंगे। अभी आपने जस्ट याद करना है ये क्या है। बेस यूनिट पढ़ा, बेस यूनिट्स क्या होंगे, बेस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए जो यूनिट यूज़ होते हैं वो बेस यूनिट कहलाते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए जो यूनिट यूज़ होते हैं वो डिराइव्ड यूनिट्स कहलाते हैं। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।